Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. Okay, so students, today we will continue the chapter number 22 in civics, that is government. And today we will discuss the forms of government or types of government. Okay, so students, in previous class we have already discussed what is the government. Okay, so government is the ruling body. Okay, so how many types are government, how many forms are government? So in previous class we have already discussed the three types or three forms of the government, that is democracy, monarchy and dictatorship. So in this class we will discuss about the type or form of the government. Okay, so टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ द पावर. ओके, पावर मीन्स अथॉरिटी, सत्ता. ठीक है, दैट इज who और what gives the government the power to make decision. ठीक है, वो जो पावर है, वो जो अथॉरिटी है, वो क्या प्रोवाइड करती है? टू मेक द डिसीजंस. पावर देती है आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए. ओके, देन फॉर्मुलेट लॉज, और जो लॉज हैं वो आप बना सके, जो कि क्या है? पब्लिक वेलफेयर के लिए है. ओके, दैट ऑल लॉज आर बेसिस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर. सारे जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बनाए जाएंगे. Governments around the world can be broadly classified into three levels. You know, democracy, monarchy and dictatorship. The three form of the government. Okay, so let me discuss one by one form of the government. So students, you can see the different pictures. Okay, that is shows the three types of government. Okay, you can see this picture. This is the picture of EVM, means electronic voting machine. ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? हम वोटिंग करते हैं. मीन्स those peoples who are 18 years and 18 years above, वो क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे एंड चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को. सो ये जो सिंबल है वो किसका है? क्या शो कर रहा है? मीन्स ये है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. ओके, और टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेम थिंग. ओके, आप कुछ भी बोलिए उस चीज को. देन नेक्स्ट, और अगर ईवीएम की मैं बात करूं पहले, तो ईवीएम मशीन में क्या होता है? इस एक तरफ कैंडिडेट्स के, दोस्त कैंडिडेट जो कि खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग के कंपटीशन के लिए, तो उसमें एक साइड में कैंडिडेट्स के नेम लिखे होते हैं. जस्ट उसके बगल में ही उसका सिंबल होता है, इलेक्शन सिंबल्स, जो उसको अलॉट किया जाता है वो इलेक्शन सिंबल होता है. फॉर एग्जांपल ABCD कोई नाम है, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका सिंबल है बीजेपी का, मींस लोटस का फ्लावर है. देन उसके पास में एक रेड कलर का बटन होता है और उसके पास में एक अनदर बटन और होता है. ठीक है, जब भी जो कोई पर्सन वोटिंग के लिए जाएगा, देन वो इस बटन को प्रेस करेगा. ठीक है, इसको प्रेस करते ही ये बटन जो है ब्लू कलर का बटन, वो जो बगल में रेड कलर का बटन है उसके अंदर रेड बत्ती, रेड जो है लाइट जल जाएगी जब हम इस ब्लू बटन को प्रेस करेंगे तब. और एक बीप की आवाज, लंबी आवाज बीप की आएगी. मीन्स आपका जो वोट है, आपकी जो वोटिंग है वो सक्सेसफुली हो गई है. ठीक है, सो इस तरीके से ये ईवीएम मशीन होती है. और ईवीएम किसका इंडिकेटर है? डेमोक्रेसी का. मीन्स पब्लिक को ये अथॉरिटी है, ये चॉइस मिली हुई है कि वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का कैंडिडेट चूज कर सकता है. सो इस तरीके से डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की ज्यादा वैल्यू होती है, मोर वैल्यूएबल होता है पब्लिक ओपिनियन. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज क्राउन. ओके, सो क्राउन में क्या है? ये जो क्राउन है, ये जो
मुकुट है वो किसका होगा, किंग और क्वीन का। मीन्स अगर आप मुगल एम्पायर की बात करें तो रजिया सुल्तान एक फीमेल किंग क्वीन थी, ठीक है, वो क्वीन थी। देन किंग की बात करें तो आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स आप लोग देखते हैं, रामायण में, महाभारत में धृतराष्ट्र को देखते हैं, राजा जनक को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो बाबर को, अकबर को, हुमायूं, औरंगजेब, बहुत सारे किंग्स को हम देखते हैं। वहाँ पर जो सिस्टम, वहाँ पर जो गवर्नमेंट रन करती है वो क्या कहलाती है, मोनार्की। मीन्स किंग और क्वीन का जो रूल होता है दैट इज मोनार्की सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्राउन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसके पास एक क्राउन होगा वही क्या होगा, अथॉरिटी होगी, उससे की गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट है एक पर्सन की मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है। मीन्स ये किसको शो कर रहा है, डिक्टेटरशिप को, जहां पर क्या होता है, रूल ऑफ वन पर्सन, किसी भी एक ही पर्सन का वहां पर रूल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हिटलर, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का। मीन्स जो रूल है या जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक ही पर्सन के अंदर होती है, एक ही पर्सन को डिनोट करती है, ठीक है। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है हमारी गवर्नमेंट की। सो डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्म शो करती है कि जो वहाँ की पब्लिक है उसको कितना राइट है। मीन्स इन द डेमोक्रेसी पब्लिक को फुल राइट है अपनी चॉइस बताने का, अपनी ओपिनियन बताने का, अपनी बातें शेयर करने का और इक्वली पार्टिसिपेट करने का इन पॉलिटिकल डिसीजंस, ओके। दूसरी बात करें हम क्राउन की, तो मोनार्क सिस्टम में क्या होता है, किंग और क्वीन का रूल चलता है। जैसा क्वीन और किंग चाहेंगे उस तरीके का ही रूल होगा, पब्लिक को वही फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस की बात हम करते हैं, अगर जो किंग और क्वीन है वो अगर क्रूर है, क्रूशियल बिहेवियर है उसका, तो क्या करेंगे, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क ना करके वो सेल्फ वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटरशिप। उसमें सिंपल से बात है, उसमें तो ऑलरेडी वन पर्सन को डिनोट है सब चीज़ें, तो जैसा वो चाहेगा वैसे हो। तो वहाँ पर पब्लिक की कोई एक तरह से देखा जाए तो उसकी ओपिनियन की या उसकी जो बातें हैं उसकी या उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, ओनली ऑन ओनली वन पर्सन में ही सिमट करके दी गई है। सो इस तरीके से हमने तीन फॉर्म देखे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।